नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्माण। चलते हैं बागपत की ओर, जहां 1857 की क्रांति के सेनानी बाबा शाहमल की 224वीं जयंती बिजरोल गांव में मनाई गई। बागपत जनपद के बिजरोल गांव में स्वतंत्रता सेनानी बाबा शाहमल की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर जिलाधिकारी राजकमल यादव और ख्वाब चौधरी सुरेंद्र सिंह भी मौके पर मौजूद थे। बागपत से मेहंदी हसन की रिपोर्ट। देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। अच्छा, थोड़े से पीछे बोलो, थोड़े से पीछे। इदम जात्वेभ्यामिदं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हरिंदर पहलवान जी, भाई गजेंद्र जी, रामपाल गुराना जी। जानना चाहूँगा, शौकिंदर पहलवान। आज बाबा शामल की जयंती मनाई गई है, क्या कार्यक्रम था? भाई आज 1857 के पहली क्रांतिकारी शहीद बाबा शामल का 224वां जन्मदिन मनाया गया है उनकी प्रेरणा स्थल पर। और स्वर्गीय बाबा शामल को इसलिए भी जाना जाता है कि 1857 में जब उन्होंने क्रांति शुरू करी तो वह किसानों की क्रांति थी। किसानों के मुद्दे को लेकर अंग्रेज हुकूमत को उन्होंने ललकारा था और उसके बाद फिर आज़ादी की लड़ाई में वो तब्दील हुई। तो उन्हीं को लेकर आज उनके प्रेरणा स्थल पर आज सभी हमारे 84 चौधरी और ज़िले के डीएम और तमाम सम्मानित लोग इकट्ठे हुए और बड़े धूमधाम से आज शहीद बाबा शामल का जन्मदिन मनाया। धन्यवाद। मेरा नाम चौधरी यशपाल सिंह, थंबा बिजरोल। आज क्या कार्यक्रम था? आज कार्यक्रम था बाबा शामल के जन्म दिवस का। बाबा शामल एक ऐसे वीर योद्धा हुए जिन्होंने 1857 में लगभग 60 साल की उम्र में किसानों को इकट्ठा किया और किसानों के ही यंत्रों का हथियार बनाकर अंग्रेजी सेनाओं का विरोध किया और उनके जो है छक्के छुटाए। बिजरोल गांव के रहने वाले थे, वे हमारे बाबा भी थे, हम उसी परिवार से हैं। कोई ऐसा प्रसंग आप जो सुनते आ रहे हो उनके अंतिम लड़ाई का, उसके बारे में कुछ? उनका अंतिम लड़ाई में मतलब वहाँ पे आमने सामने की जो लड़ाई हुई, वे तो गोली और बारूद ले रहे थे, तोपे भी थे उनके साथ और 3 दिन तक युद्ध बड़का में चला। 3 दिन के युद्ध में बाद में उनको जो घोड़ी थी वो घोड़ी गिर गई, उससे उन्हें मतलब उसका गोली मार दी गई और फिर उसके बाद अंग्रेज 3 घंटे तक उसकी डेड बॉडी जो थी उसको देखते रहे ताकि वे नहीं पहचाने थे। वे किसी व्यक्ति ने जब 3 घंटे बाद बताया कि ये ही शामल है, फिर उनका सिर काटकर 8 दिन तक बड़ौत में डाक बंगले को और वहाँ को क्षेत्र में को घुमागा ताकि पूरे क्षेत्र में यह दहशत बन जाए कि आपका नेतृत्व करने वाला ही जब यहाँ से चला गया तो आगे तुम्हारा क्या होगा। बाबा शामल ने बड़ौत में दरबार लगाया था जिसमें किसानों का लगान माफ किया था। हाँ, जरूर लगा था दरबार और तहसील को अपने कब्जे में ले लिया था। 4 महीने 10 दिन बाबा शामल की लड़ाई के बाद बहादुर शाह जफर का राज चला, उसके बाद दोबारा लड़ाई हुई, तब ये जयंती मनाई गई है, क्या कार्यक्रम? उन्होंने अपने सर्वस्व की आहुति दी पर संग्राम में 1857 में उनको याद किया गया और संकल्प लिया कि युवा पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा ले, जिससे जो है आगे बढ़े। उस समय के हथियार तो आज लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आज तो जो है शिक्षा ग्रहण करोगे, अध्ययन करोगे, विचारों की लड़ाई है, आज शांति की लड़ाई है, वही सबसे बड़ा हथियार है। तो यही सब बात सिखाई गई। थैंक यू।